हेलो बच्चा। आज हम लोग का थर्ड लेक्चर है और आज हम लोग डिस्कस करेंगे मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। तो चलिए फर्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? अ पार्टिकल कवर्स हाफ ऑफ इट्स टोटल डिस्टेंस विथ स्पीड v1 and rest half distance with speed v2. Its average speed during the complete journey is। बोला ये है कि कोई दूरी x कवर करता है, पार्टिकल कोई दूरी x कवर करता है और उस x को आधे आधे में बांट लेता है। मान के चलो किसने 5 किलोमीटर कवर किया, तो 5 किलोमीटर को दो इक्वल x में बांट लिया। 2.5 किलोमीटर 2.5। तो पहला 2.5 किलोमीटर चला वो v1 से और दूसरा 2.5 किलोमीटर चला वो v2 से। पूछा ये गया है कि ये कंप्लीट जर्नी एवरेज स्पीड क्या होगा। क्लियर है? तो सबसे पहला स्टेप डायग्राम बनाए। देखो यहां से स्टार्ट किया और यहां पहुंच गया। मान लो ये दूरी, सपोज दैट मान लो दो इक्वल डिस्टेंस बोला है तो इसको ट्वाइस एक्स मान लो। ट्वाइस एक्स मान लिए तो बताओ ये कितना हो गया? ये भी एक्स और ये भी एक्स। इट मीन्स ये दूरी भी एक्स और ये दूरी भी एक्स। पहला जो एक्स चला इसको सी मान लेते हैं, वो चला v1 से और दूसरा जो एक्स चला वो चला v2 से। अगर तू इसको x मानता तो ये होता है x/2, x/2 है कि नहीं? अब पूछा है एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड क्या होता है? टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड? ट्वाइस x। एंड व्हाट इज द टोटल टाइम टेकन? यहाँ से यहाँ तक स्पीड v1 है और यहाँ से यहाँ तक स्पीड v2 है। तो ये टाइम मान ले t1 और ये टाइम मान ले t2। यहाँ हो गया t1 प्लस t2, है कि नहीं? बताओ क्या हो गया यहाँ पे? ट्वाइस x इक्वल टू व्हाट इज t1? t1 इक्वल टू x बाई v1। ये t1 क्या होगा? ये दूरी x बाई v1। सिमिलरली t2 इक्वल टू x बाई v2, है कि नहीं? बताओ अब क्या आ गया? तो अब जो आ गया ट्वाइस x अपॉन x कॉमन लिए 1 बाई v1 प्लस 1 बाई v2। x से x कैंसिल। तो एक सबसे पहले एक जनरल केस हम ला देते हैं। अगर इस टाइप का सवाल नीट में खूब पूछता है तो देखे यहाँ से इस वाले चीज को इधर ले जाए तो हो गया यहाँ पे 1 बाई v1 प्लस 1 बाई v2 इक्वल टू 2 बाई va। ये वाला दो इक्वल डिस्टेंस में बांटा है तो 2 बाई v एवरेज। तीन इक्वल डिस्टेंस में बांटेगा यहाँ बोलते, यहाँ लिखते 3x x x x। फोर इक्वल डिस्टेंस में यहाँ 4x x x x x 4 बार। या यहाँ लिखते x तो यहाँ पे x/4 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 x/4, है कि नहीं? तो जनरल केस क्या है? तो जनरल केस ये है कि अगर n इक्वल डिस्टेंस है, n इक्वल डिस्टेंस, then what is the v average? n upon v average equal to 1 by v1 plus 1 by v2 plus 1 by v3 and so on। कितने बार? 1 by v1। लेकिन अपने को बस इससे मतलब है। तब सोच अगर यहाँ से आता है तो क्या हो जाएगा? ये हो गया v2 plus v1 v1 v2 on 2 by v average। And what is the v average? v average equal to 2 v1 v2 upon v1 plus v2। क्या क्लियर है? लिख ले इसको।
हम लोग आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2। आप लोग स्क्रीनशॉट लेंगे, लेते हर एक का स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? अ कार मूव्स फ्रॉम x to y with a uniform speed vu and returns to x with a uniform speed vd. The average speed for this round trip. वही सवाल पहले वाला। इस सवाल में बस इतना अंतर है कि पहले x से y गया vu से, अब फिर y से x आ गया, किससे भाई? vd से। अब पूछा है एवरेज स्पीड। अगर पूछता एवरेज वेलोसिटी तो यहाँ पे आता 0। क्यों? जहां से स्टार्ट किया वहीं पहुंच गया। लेकिन पूछा है एवरेज स्पीड, तो सोच अगर ये x मान लिया तो ये भी x। व्हाट इज द एवरेज स्पीड? क्या हो गया? x प्लस एक्स ट्वाइस एक्स। ये टाइम क्या लगेगा? जाने वाला टाइम एक्स वाई वी यू। व्हाट इज द आने वाला टाइम? एक्स वाई वी डी। तो यहाँ से भी आ गया क्या? व्हाट इज द वी एवरेज? वी एवरेज इक्वल टू 2 वी डी वी यू अपॉन वी डी प्लस वी यू। अरे पिछले वाला ही सवाल है। पिछले वाला सवाल क्या था? दोनों एक्स एक ही डायरेक्शन में था, तो पहले गया और फिर लौट कर आया। ध्यान से पूछना है, ध्यान से देखना है पूछ क्या रहा है। एवरेज स्पीड। अगर पूछता एवरेज वेलोसिटी तो आपको डायरेक्शन भी ध्यान में रखना पड़ता है कि नहीं? चलो हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, मतलब ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? A car runs at a constant speed on a circular track of radius 100 मीटर। अच्छा, एक कार है जो सर्कुलर ट्रैक पे मूव कर रहा है। कितना रेडियस है? 100 मीटर। डायग्राम बनाते चले विथ गिवन। तो जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको डायग्राम के फॉर्म में दिखाएं। फिजिक्स में यही करना होता है। सही से सिस्टमैटिक डायग्राम या कॉपी पे या आपके मन में बन गया फिर कोई दिक्कत नहीं। एक सिस्टमैटिक डायग्राम बनाए गिवन के साथ। अब बताओ टाइम टेकिंग 62.8 सेकेंड फॉर एवरी सर्कुलर लैप। हर एक मतलब एक चक्कर का टाइम पीरियड क्या दिया हुआ है? 62.8। मतलब ये है 3.14 इंटू 20। करके देख लो। इसका मतलब ये हो गया 20 पाई सेकेंड। ये टाइम आ गया। द एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड फॉर इस सर्कुलर लैप। मानो यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ से स्टार्ट किया तो घूमते 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 ही पहुंच गया। तो जहां से स्टार्ट किया वहीं पहुंच गया। देन व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट? 0। और डिस्प्लेसमेंट 0 है, देन व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी? व्हाट इज द, ये है एवरेज वेलोसिटी। बताओ ये क्या हो गया? ये हो गया 0। एंड व्हाट इज द एवरेज स्पीड? इट इज अ टोटल डिस्टेंस कवर्ड, 2 पाई आर। एंड टोटल टाइम टेकन दैट इज 20 पाई। पाई से पाई कैंसल, 2r/20। आर की वैल्यू दी हुई है 2r/20 और आर की वैल्यू क्या दी हुई है? आ गया आंसर, है कि नहीं? चलिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? A car moves a distance of 200 meter. It covers first half of the distance at a speed 40 kilometer and the second half of the distance at a speed v. The average speed is 48 kilometer per hour. The value of v. अरे भाई वही सवाल है जो पहला सवाल था। एक 2 किलोमीटर को 100 किलोमीटर में डिवाइड कर दिया। कितने किलोमीटर में? 100 किलोमीटर में। पहले हाफ डिस्टेंस को कवर करता है 40 किलोमीटर पर आवर से।
और दूसरे हाफ डिस्टेंस को कवर करता है v से, और v एवरेज दिया हुआ है क्या 48 किलोमीटर पर आवर। तो दो इक्वल डिस्टेंस में डिवाइड किया है, लिखेगा 2/v एवरेज इक्वल टू 1/v1 प्लस 1/v2। अल्टीमेटली तेरा फॉर्मूला यही आएगा। तो बता क्या 2/v एवरेज कितना, सर v एवरेज ही दिया हुआ है 1/40 और प्लस 1/v। क्या यहाँ से v नहीं आएगा क्या, ये v1 ये v आ गया v से, तो v एवरेज ही दिया हुआ। तो देखो ये प्रॉब्लम बार बार रिपीट हो रहा है। तो एक डिस्टेंस को, एक जर्नी को या तो दो इक्वल डिस्टेंस में बांट देगा, या एक जर्नी को दो इक्वल टाइम में बांट देगा। जब हमने 10 किलोमीटर ट्रेवल किया, 10 किलोमीटर को ट्रेवल करने में मान लो 2 घंटा लगा, तो पहला 1 घंटा चले v1 से और दूसरा 1 घंटा चले v2 से। ये एक जर्नी को दो इक्वल टाइम में, मन करेगा तो n इक्वल टाइम में, तो n इक्वल टाइम में करेगा डिवाइड, तो लिखोगे v एवरेज इक्वल टू v1 प्लस v2 सो ऑन बाई n। 2 होगा तो 2, 3 होगा तो 3। और n इक्वल डिस्टेंस में करेगा, देन n बाई v एवरेज इक्वल टू 1/v1 प्लस 1/v2 एंड सो ऑन 1/vn। एक मेडिकल का स्टूडेंट ये याद कर सकता है, तो वहां स्पीड का खेल। कभी कभी सवाल ऐसा भी रहेगा कि हमने एक डिस्टेंस को अलग अलग तरीके से, पहला 1/3 चले v1 से, दूसरा सेकेंड थर्ड चले v2 से, इस टाइप का सवाल पूछते रहते हैं। तो बताओ एवरेज स्पीड क्या होगा, घुमा फिरा करके। कहीं कहीं कंफ्यूज क्या करेगा, यहाँ से लेके चलेगा फिर घुमा के लेके चलेगा यहाँ पे, एवरेज स्पीड भी पूछ लेगा, एवरेज वेलोसिटी भी पूछ लेगा। एवरेज वेलोसिटी क्या होगा 0, लेकिन एवरेज स्पीड वही वाला फॉर्मूला से। देखो जहां से स्टार्ट किया वहीं पे लौट के चला आया, तो बोल दिया ये v1 और ये बोल दिया v2। अब पूछेगा एवरेज स्पीड, यहाँ नहीं बोलेगा दो इक्वल डिस्टेंस में चला, एक जर्नी को दो इक्वल डिस्टेंस में बांटा है। इस सवाल में नहीं बोलेगा कि एक डिस्टेंस को दो इक्वल जर्नी में बांटा, क्योंकि यहाँ दिख रहा है पहले गया फिर आया, तो फॉर्मूला यही वाला 2/v एवरेज इक्वल टू 1/v1 प्लस 1/v2। तो इस टाइप के सवाल घुमा फिरा कर पूछते रहेंगे, है कि नहीं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, a bus traveling the first 1/3 distance at a speed of 10 km and next 1/3 with a speed 20 km and the last 1/3 with a speed 60 km। देखो इसने इस बार क्या किया, एक जर्नी को क्या किया 3 इक्वल डिस्टेंस में बांट दिया। तो सब पूरा को मान ले 3x, तो ये क्या हो गया x, ये क्या हो गया x, ये क्या हो गया x, ये हो गया v1, ये हो गया v2, ये हो गया v। व्हाट इज द v एवरेज, टोटल डिस्टेंस 3x बाई टाइम क्या लगा यहाँ से यहाँ तक का x बाई v1, यहाँ से यहाँ तक का x बाई v2, यहाँ से यहाँ तक का x बाई v3। तो देख यहाँ से x x x कैंसल हो गया, then what is the 1/v1 plus 1/v2 plus 1/v3 equal to 3/v एवरेज। पूछा कि नहीं पूछा 1991 में। अब देख दिया हुआ v1 v2 v3 दिया हुआ, तो आ गया ना v एवरेज जी। कितना सिंपल है कि नहीं। चलो हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। वैल्यू पुट कर ले आंसर आ जाएगा, वो आपका काम है। क्वेश्चन नंबर 6, a car covers the first half of the distance between the two places at 40 km/h and another half at 60 km/h। The average speed, देखो वही सवाल, कार कवर्स द फर्स्ट हाफ डिस्टेंस, हाफ ऑफ द डिस्टेंस मतलब एक डिस्टेंस को दो इक्वल हाफ में बांटा हुआ है। पहला हाफ 60 किलोमीटर, दूसरा हाफ पहला हाफ 40 किलोमीटर से, दूसरा हाफ 60 किलोमीटर से। व्हाट इज द एवरेज स्पीड, नहीं तो क्या लिखोगे 2/v एवरेज
इक्वल टू 1/v1 प्लस 1/v2, v1 v2 पुट कर लो, है कि नहीं। तो हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, पढ़े आप लोग। 2 cars P and Q start from a point at the same time। 2 कार है P और Q, सेम पॉइंट से स्टार्ट करता है, दोनों का इनिशियल पोजीशन सेम है और दोनों सेम टाइम पे स्टार्ट भी करते हैं, मतलब दोनों का इनिशियल पोजीशन भी सेम है और दोनों साइमल्टेनियसली स्टार्ट भी करते हैं एक ही साथ। इन अ स्ट्रेट लाइन एंड देयर पोजीशन आर रिप्रेजेंटेड बाय दिस। स्ट्रेट लाइन में चलता है और उसके पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम ये दिया हुआ है भाई। तो पूछा है एट व्हाट टाइम डू द कार हैव द सेम वेलोसिटी। अरे भाई किस टाइम पे दोनों का वेलोसिटी सेम है, तो पोजीशन को डिफरेंशिएट कर लोगे तो आ जाएगा क्या, वेलोसिटी। अब वेलोसिटी को बराबर कर दोगे तो आ जाएगा टाइम। सोच यहाँ पे लिखा हुआ है xp इक्वल टू at प्लस bt स्क्वायर। बताओ व्हाट इज द vp, dxp बाई dt। क्या गया यहाँ से, a प्लस 2bt। Similarly, what is the xq? xq equal to ft minus t square. vq is what, f minus twice t। करें डिफरेंशिएट f माइनस ट्वाइस टी। अब क्या कर दे, दोनों को बराबर, तो आ गया a प्लस ट्वाइस बी टी इक्वल टू f माइनस ट्वाइस टी। क्या यहाँ से t नहीं आएगा, इसको एक साइड ले जा या इसको इस साइड ले जा, इसको इस साइड ले जा, कितना सिंपल है। आ गया, ऑप्शन मैच कर जाएगा अगले स्टेप में। तो सिंपल सिंपल सवाल नीट में आता है, नीट में बहुत टफ सवाल नहीं आता है। आपको एक बार अच्छे से एनसीईआरटी का पूरा सिलेबस कवर होना चाहिए और खूब आप खूब आप प्रैक्टिस कर लीजिए। बहुत टफ टफ बुक नहीं, पूरा क्वेश्चन में का एकदम, अगर एग्जाम का प्रिपरेशन अच्छे तरीके से करना है तो पूरा क्वेश्चन बैंक आप अच्छे तरीके से करें। क्लियर है। एक कोशिश और कर सकते हैं कि बहुत अच्छा मार्क्स लाना है नीट में 150 160 के अराउंड, तो एक बार जेई मेंस के भी क्वेश्चन देख। जेई मेंस से क्या क्या होता है, कभी क्वेश्चन सीधा उठा करके नीट में पूछ देता है, तो आप एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस लगाएं, नीट के सारे क्वेश्चंस लगाएं और जेई मेंस के सारे क्वेश्चंस लगाएं। अगर एनसीईआरटी का नहीं लगाना है तो कोई एक नीट का टेक्स्ट बुक खरीद लो, क्वेश्चन का हर एक चैप्टर का क्वेश्चन लगाओ, नीट का क्वेश्चन बैंक लगाओ और इसको लगाने के बाद क्या करना है, जेई मेंस का भी क्वेश्चन बैंक लगा लेना। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, इफ द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज v इक्वल टू at प्लस bt स्क्वायर वेयर a एंड b आर कांस्टेंट, देन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट बिटवीन 1 and 2 सेकंड। ये बोला है इफ द वेलोसिटी दिया हुआ है t प्लस bt स्क्वायर, ठीक है, ये दिया हुआ वेलोसिटी और आपसे क्या पूछा है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता है अगर पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चले विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन। हमें स्ट्रेट लाइन सीधा, ऐसा ना स्ट्रेट लाइन चल रहा है अब पलटी मार लिया, रिवर्स कर गया, तो उस टाइम डिस्टेंस और डिस्टेंस का डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस कवर बराबर नहीं हो। यहाँ डिस्टेंस ट्रेवल पूछा है, दो सर वेलोसिटी हमेशा पॉजिटिव है, या तो दोनों a एंड b, वेयर a एंड b आर कांस्टेंट, मान लो पॉजिटिव कांस्टेंट है, तो सोचो यहाँ पे अगर डिस्टेंस ट्रेवल निकालना है तो सिंपली क्या कर लोगे,
इंटीग्रेट कर लोगे, क्योंकि एक्सीलरेशन कांस्टेंट नहीं है। एक्सीलरेशन कांस्टेंट तब होता, एक्सीलरेशन कांस्टेंट तब होता जब टाइम पे मैक्सिमम पावर 1 होता। पावर अगर 1 होता ना तो कर सकते थे, पावर 2 है तो कर एक बार डिफरेंशिएट तो आ जाएगा a + 2bt। मतलब एक्सीलरेशन भी टाइम पे डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब आपको वेलोसिटी को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो देख क्या आ जाएगा, at + bt² को इंटीग्रेट कर टाइम के रिस्पेक्ट में, तो कहां से कहां पुट करेगा, फ्रॉम 1 to 2 से। बता इसका क्या आ गया, इसका आ गया at²/2 और इसका आ गया bt³ अब 1 से 2 पुट कर दिए, तुम्हारा क्या आएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। जैसे ही पुट करेगा आंसर चला आएगा, है कि नहीं। तो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन क्या है, पूछा है नीट 2013 में। द डिस्प्लेसमेंट x of a particle of mass m in kg moving in one dimension under the action of a force is related to time t by t equal to √x + 3। t इक्वल टू क्या है, t इक्वल टू √x + 3। The displacement of the particle when its velocity is 0। ये जो x है ये पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है, ये पार्टिकल का क्या है, डिस्प्लेसमेंट। तो बोला ये है कि जब वेलोसिटी 0 होगा, जब वेलोसिटी 0 होगा, जिस टाइम पे वेलोसिटी 0 होगा, बताओ उस टाइम पे डिस्प्लेसमेंट क्या है। तो x टाइम में रिलेशन दिया हुआ है, ठीक है ना। तो डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी आएगा, उसको 0 पुट कर देंगे वेलोसिटी को, तो वहां से टाइम आ जाएगा, और टाइम आ जाएगा तो टाइम है इसमें पुट कर देंगे, हमारा x चला आएगा। ये है कॉन्सेप्ट। तो लिखे यहाँ पे, देखे यहाँ पे लिखेगा √x इक्वल टू t-3, स्क्वायर कर ले तो x इक्वल टू t-3 का होल स्क्वायर। इट मीन्स x इक्वल टू t² -60 + 9। अब डिफरेंशिएट कर वेलोसिटी के लिए, तो dx/dt तो 2t - 6 = 0। इट मीन्स t इक्वल टू कितना आ गया, 3 सेकेंड। अब t इक्वल टू 3 सेकेंड आ गया, तो ये t इक्वल टू 3 सेकेंड यहाँ पुट कर, जैसे t इक्वल टू 3 यहाँ पुट करेगा तो 3 - 3 0, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0। कुछ समझ में आया, सिंपल सा था, बहुत बड़ी बात इसमें है ही नहीं। और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है ग्राफ का। A particle shows distance time curve as given in this figure. The maximum instantaneous velocity of the particle is around the point. ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। अब पूछा है वेलोसिटी, वेलोसिटी पूछा, वेलोसिटी इक्वल टू dx/dt, स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तो स्लोप अगर निकालना है तो टेंजेंट ड्रॉ करें, और किसी कर्व के किसी पॉइंट पे स्लोप निकालना है तो क्या करें, वहां पे टेंजेंट ड्रॉ करें, जो tan थीटा आएगा वही स्लोप होगा। यहाँ पे थीटा क्या है, थीटा है इंक्लिनेशन फ्रॉम पॉजिटिव x एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये आपको पढ़ाया गया होगा। तो देखो यहाँ पे आप अलग अलग पॉइंट पे चेक करो, पॉइंट ए पे चेक करा है तो कुछ ऐसा आ रहा है, पॉइंट बी पे चेक करो तो कुछ ऐसा आया, पॉइंट यहाँ डी है, डी पे चेक करो तो कुछ ऐसा आ रहा है। देख स्लोप कितना कम आ रहा है। पॉइंट सी पे चेक किया जाए, पॉइंट सी पे तो ऐसा आ रहा है, ऐसा सबसे ज्यादा पॉइंट सी पे आ रहा है, स्लोप का मतलब tan थीटा। तो पॉइंट सी पे वेलोसिटी क्या होगा, मैक्सिमम होगा, है कि नहीं। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ देख दिया होता तो ही करते,
तो उसका हम क्या निकालेंगे, स्लोप निकालनी। स्लोप निकालनी है तो इसका मतलब क्या होगा, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और देख लेंगे ये एक्स पी के साथ क्या एंगल बना रहा है, तो निकाल लेंगे tan थीटा। तो इसके लिए tan थीटा क्या है, सबसे ज्यादा है, क्या हो गया पॉइंट सी। सिंपल सा सवाल। कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट बस इतना लगाएं कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो हमें क्या देगा, हमें देगा वेलोसिटी। क्वेश्चन नंबर 11, द पोजीशन x of a particle with respect to time along x axis is given by x equal to 9t square minus t cube, where x is in meter and t in second. What will be the position of this particle when it achieves maximum speed along x direction, along positive x direction? पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ है, मतलब पोजीशन और टाइम का रिलेशन दिया हुआ है। अगर टी स्क्वायर होता, सिर्फ टी स्क्वायर तक होता तो एक्सीलरेशन कांस्टेंट होता, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। लेकिन क्यूब है तो एक्सीलरेशन कांस्टेंट नहीं है। पूछा है कि व्हाट विल बी द पोजीशन, पोजीशन क्या होगा पार्टिकल का जब ये क्या करेगा, मैक्सिमम स्पीड अचीव कर लेगा अलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। जब पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मैक्सिमम स्पीड अचीव कर लेगा तो उस समय पे पोजीशन क्या किया जाए, स्पीड मैक्सिमाइज करना है, स्पीड को मैक्सिमाइज करना। तो पहले इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी आएगा, उसी का मैग्नीट्यूड स्पीड है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो स्पीड आएगा। अब स्पीड एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आएगा, अब उसको मैक्सिमाइज करेंगे तो उसके डिफरेंशिएशन को 0 कर देंगे। अगर y को मैक्सिमाइज करना है तो y dy बाई डी एक्स 0, तो स्पीड को मैक्सिमाइज करना है तो dv बाई डी टी 0, उसके करस्पॉन्डिंग कुछ टाइम आएगा, उस टाइम को इस वाले इक्वेशन में पुट कर देंगे। किस वाले इक्वेशन में, इस वाले इक्वेशन में। तो हमारे पास पोजीशन आ जाएगा उस मैक्सिमम स्पीड के करस्पॉन्डिंग जिस टाइम पे था। तो किया क्या जाए, इसको डिफरेंशिएट किया जाए तो वेलोसिटी इक्वल टू क्या हो गया, 18t माइनस 3t स्क्वायर। क्लियर है। हमें इसको मैक्सिमाइज करना है, इसको मैक्सिमाइज करना है तो क्या करेंगे, लिखेंगे dv बाई डी टी 18 माइनस 60, तो क्या पुट हो जाए, क्या हो जाएगा, इसको करेंगे 0 पुट अगर इसको मैक्सिमाइज करना है। तो हो गया ये 18 इक्वल टू 60, इसका मतलब t इक्वल टू क्या आ गया 3 सेकेंड। t इक्वल टू 3 सेकेंड पे स्पीड क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो ये t इक्वल टू 3 सेकेंड इसमें पुट कर देंगे तो क्या आ गया, x इक्वल टू 9 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 3 का क्यूब। तो हो गया ये 81 माइनस 27, तो क्या आ गया 54। चेक कर लो भाई, सिंपल सा है। तो ऑप्शन ए, सिंपल सिंपल सवाल नंबर एक बार सही ढंग से आप हर एक चैप्टर को पढ़ लीजिएगा, बहुत टफ नहीं, सिंपल लेवल तक तो कोई सवाल आपसे छूटेंगे नहीं नीट में। हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, a particle moves along a straight line OX, एक स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है भाई साहब। At a time t, the distance of the particle from point O is given by this, मतलब डिस्टेंस दिया हुआ है क्या 40 प्लस 20t माइनस टी। पॉइंट ओ से चलना स्टार्ट किया, पॉइंट ओ से चलना स्टार्ट किया और किसी टाइम पे मान लीजिए डिस्टेंस x है, सपोज दैट ये x,
तो x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ। कुछ है हाउ लॉन्ग कुड द पार्टिकल ट्रेवल बिफोर कमिंग टू रेस्ट। रेस्ट में आने से पहले पार्टिकल कितना चले। हाउ लॉन्ग कुड द पार्टिकल ट्रेवल बिफोर कमिंग टू रेस्ट, मतलब रेस्ट में आने से पहले पार्टिकल एक्स के लॉन्ग कितना चलेगा। पता क्या करेगा इस रेस्ट में आने से पहले, इसका मतलब वेलोसिटी को जीरो करेगा। रेस्ट में लाना है तो वेलोसिटी को जीरो करेगा, उस वेलोसिटी जीरो के कॉरस्पॉन्डिंग टाइम निकालेगा और टाइम को इसमें पुट कर देगा, है कि नहीं। तो निकाल वेलोसिटी कितना आ गया, वेलोसिटी इक्वल टू आ गया 12 माइनस 3t स्क्वायर इक्वल टू 0। तुमको रेस्ट में लाना है। अब सोच क्या करेगा भाई यहाँ पे, तो अब लिखेगा यहाँ पे कि 3t स्क्वायर इक्वल टू 12, टी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 4। तो टी इक्वल टू क्या आ गया 2 सेकेंड। अब वो दो सेकेंड को कहाँ पुट, वो 2 सेकेंड इसमें पुट कर देगा, तेरा आ गया एक्स। तो दिक्कत लिखो इसको। तो क्या किया, इसमें पुट कर दिया। लेकिन देखो थोड़ा ध्यान से, इस बार बोला है ये एट अ एट अ टाइम टी द डिस्टेंस एक्स ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम ओ इज गिवन बाई, मतलब ये पोजीशन दिया हुआ है। बोला है कि मान ले पॉइंट ओ है और कहीं एक कोई एक्स पे पार्टिकल है, तो यहां से बोला इस पॉइंट की इससे दूरी क्या दिया हुआ, एक्स दिया हुआ। इट मीन ये पोजीशन दिया हुआ। पहले इसको डिस्प्लेसमेंट बोल रहा था तो कोई दिक्कत नहीं, जैसे क्वेश्चन बोला हम कर दिए थे, जस्ट क्वेश्चन किए थे हम लोग। लेकिन बोला ये बोला यहाँ से इसकी दूरी है पोजीशन, तो आगे जा रहा है 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 आगे जा रहा है, कहीं इसका वेलोसिटी जीरो होगा। और जब वेलोसिटी जीरो होगा तो कितना दूरी कवर करे, कितना वो ट्रेवल कर चुका होगा। तो ट्रेवल ये कर चुका होगा ना भाई, तो ट्रेवल अगर ये कर चुका होगा, तुमको ये माइनस ये करना पड़ेगा। तो सोचो ये जीरो है, ये टी इक्वल टू जीरो है और ये टी इक्वल टू क्या है 2 सेकेंड। बता टी इक्वल टू जीरो पे बता एक्स क्या होगा। तो यहाँ जीरो पुट कर ले तो हो जाएगा एक्स इक्वल टू 40। मतलब पहले इनिशियली क्या किया, ये 40 से स्टार्ट किया, इनिशियली ये 40 मीटर से स्टार्ट किया। अब टी इक्वल टू बता 2 पे क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स इक्वल टू 40 प्लस 12 इंटू 2 माइनस 2 का होल क्यूब। तो हो गया 40, 24 माइनस 8 हो गया ये हो गया 16, है कि नहीं। तो अब क्या करेगा देख ध्यान से, ये लिखेगा इसको, ये दूरी हो गया। तो अब क्या करेगा, सिंपली ये दूरी आ गया यहां से लेकर के यहां से, मतलब इसका मतलब क्या करेगा, दोनों को क्या कर लेगा माइनस कर लेगा। तो सिंपली क्या करेगा यहाँ से, दिस इज इक्वल टू दिस माइनस दिस कर लेगा अगर, तो देख क्या होगा ये 40 माइनस 16, 40 माइनस 16 माइनस 40, तो क्या हो गया 16। देख ले ध्यान से, पहले क्या किया टी इक्वल टू जीरो पुट कर दिया, एक्स इक्वल टू 40 आ गया। फिर क्या कर रहा है, टी इक्वल टू क्या पुट कर रहा है, टी इक्वल टू तुम लोग पुट कर रहा है, अच्छा 12 इंटू टू माइनस 12 इंटू टू माइनस क्या आ गया 8। तो 40 प्लस आ गया 16, मेरा माइनस 16 कैसे आ रहा है, हम लोग यहाँ इसको देख के माइनस लिख दिए, सॉरी सॉरी। तो बता क्या आ गया भाई, डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस कवर्ड आ गया तेरा 40 प्लस 16 माइनस 40, तो क्या आ गया
60। तो आपका आंसर ये है कि नहीं। देखो क्या हुआ, यहाँ कुछ नहीं है, सिंपली यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, ये समय t इक्वल टू 0 पे है, ये t इक्वल टू 2 सेकेंड में यहाँ पे है, तो भाई दूरी तो ये कवर किया ना। तो इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन ये है, और ये क्या है, इनिशियल पोजीशन है, दोनों को माइनस कर दिया। लेकिन पिछले वाले सवाल में सीधा डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन दिया हुआ, और सीधा हम डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन दे नहीं सकते, बोले किसी टाइम टी पे डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन, ये बोलना ये तरीका सही नहीं। आप ऐसे बोले कि डिस्प्लेसमेंट एक इंटरवल में होता है, 2 सेकंड से लेके 3 सेकंड के बीच में, 4 सेकंड से लेके 5 सेकंड के बीच में। आप किसी टाइम पे पोजीशन, आप किसी टाइम पे, हाँ 2 सेकंड पे ये पोजीशन है, 3 सेकंड पे ये पोजीशन, तो बोल दिया डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन, बोल दिया कि डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन है 3 + p²। सपोज, तो आप इसको डिस्प्लेसमेंट की जगह पोजीशन बोले, मतलब किसी टाइम पे डिस्प्लेसमेंट, आप ऐसे बोल रहे हैं, नहीं इसको आप पोजीशन बोलो। डिस्प्लेसमेंट एक टाइम इंटरवल में हो कि 1 से लेके 2 सेकंड में, 2 से लेके 3 सेकंड में, लेकिन क्वेश्चन में देता है तो हम इसी के अकॉर्डिंग चलेंगे, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट को मानते हुए। यहाँ पे देखो, यहाँ दिया हुआ था डिस्टेंस, कि भाई किसी टाइम t पे o से जो डिस्टेंस है x का, हुआ x मतलब पोजीशन दिया हुआ, क्या दिया हुआ, पोजीशन दिया हुआ, पोजीशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। तो पहले t इक्वल टू 0 पोजीशन निकालनी है, फिर t इक्वल टू 2 सेकंड पे निकालनी है, फिर दोनों को माइनस कर दिए तो ये दूरी चला है कि नहीं। तो हम लोग और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, the displacement x of a particle varies with time t as x equal to a e to power minus alpha t plus b e to power beta t, where a, b, alpha and beta are positive constant. The velocity of the particle will, बोला क्या है कि x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ है, x इक्वल टू a e टू द पावर माइनस अल्फा t प्लस b टू द पावर बीटा टी, ये एक्सपोनेंशियल है। बोला है ए, बी, अल्फा, बीटा सब पॉजिटिव कांस्टेंट है। तो पूछा वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल विल, और 4 ऑप्शन है, तो पहले वेलोसिटी निकाल तो लो। तो वेलोसिटी इक्वल टू क्या हो गया, dx/dt, पोजीशन को डिफरेंशिएट करें टाइम के रिस्पेक्ट में, तो ये आ गया माइनस ए अल्फा ई टू द पावर माइनस अल्फा टी प्लस बी बीटा ई टू द पावर बीटा टी। अब देखिए यहाँ पे, यहाँ से आप लिख सकते हैं माइनस ए अल्फा बाई ई टू द पावर अल्फा टी, यहाँ पे प्लस बी बीटा ई टू द पावर बीटा टी। अब इसको देख के लग रहा है, इसको देख करके कि आप टाइम को बढ़ाओगे, ये तो पॉजिटिव है, टाइम को बढ़ाओगे, ये है क्या 2.7, ई का मतलब क्या होता है एक्सपोनेंशियल 2.71, टाइम को बढ़ाओगे तो ये टर्म बढ़ेगा, ये टर्म क्या होगा, बढ़ेगा, मतलब टाइम को बढ़ाएंगे, अगर टाइम को बढ़ाया जाए तो ये पूरा टर्म बढ़ेगा। सोचो अगर टाइम को बढ़ाया जाए तो बताओ ये टर्म क्या होगा, बढ़ेगा। टाइम को बढ़ाया जाए तो ये टर्म क्या होगा, बढ़ेगा। तो बताओ ये टर्म क्या होगा, ये निगेटिव को छोड़िए, टर्म क्या होगा, ये टर्म घटेगा। तो क्लियर है, अगर ये टर्म बढ़ रहा है टाइम को बढ़ाने से, तो ये टर्म क्या हो रहा है, घटेगा, नीचे वाला बढ़ रहा है, मतलब ये माइनस है और ये प्लस है, तो माइनस वाला घट रहा है और प्लस वाला बढ़ रहा है, तो ये डिफरेंस जो है ये तो और बढ़ रहा है सर, प्लस वाला बढ़ रहा है, ये दोनों को तो करेगा माइनस, क्योंकि ये टर्म तो हमेशा पॉजिटिव है सर,
ये टर्म हमेशा क्या है, पॉजिटिव। तो माइनस वाला घट रहा है और प्लस वाला बढ़ रहा है, दोनों का डिफरेंस और बढ़ेगा सर। तो क्या आंसर हो गया, गो ऑन इंक्रीजिंग विथ टाइम। सिंपल, थोड़ा सा दिमाग लगाना, लेकिन बहुत टफ नहीं था, ये भी 1 मिनट के अंदर होता है, अगर सही से स्ट्राइक कर दिया तो। हम डिफरेंशिएट किए, वेलोसिटी आ गया और चेक कर लिए सब कुछ। लेकिन इसको ध्यान से पढ़ना, सब क्या है, पॉजिटिव कांस्टेंट। चलते हैं लोग क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 है ग्राफ का। बोला था डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ अ मूविंग पार्टिकल इज शोन बिलो। एक पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया हुआ है। द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज नेगेटिव एट द पॉइंट। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी रिप्रेजेंट करता है। स्लोप निकालने के मतलब आपको टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा। ड्रॉ कर ले टेंजेंट, देख यहाँ पॉजिटिव, देख यहाँ पॉजिटिव, देख यहाँ पॉजिटिव। पॉजिटिव कैसे भाई, तो थीटा आ रहा है क्यू, थीटा है क्यू तो tan थीटा पॉजिटिव। लेकिन देख यहाँ पे ये थीटा आ गया क्यू, मतलब tan थीटा निगेटिव। तो कौन सा ऑप्शन ए, सिंपल सा है। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 भी ग्राफ का है। बोला है इसमें से कौन सा ग्राफ does not represent motion in one dimension? Which of the following curve does not represent motion in one dimension? सोच, एक काम करते हैं, देख तो इसको थोड़ा ध्यान से। ये कोई पार्टिकुलर टाइम मान ले, 1 सेकेंड मान ले या 2 सेकेंड मान ले, 2 सेकेंड। तो इस टाइम पे तेरे को ऐसा नहीं लग रहा है कि दो वेलोसिटी है, एक वेलोसिटी ये वाला और एक वेलोसिटी ये वाला। एक टाइम पे दो वेलोसिटी हो सकता है क्या? अरे एक टाइम पे मेरी एक ही वेलोसिटी हो सकती है। एक टाइम पे मेरी एक, या तो हम 10 मीटर पर सेकंड से चल रहे होंगे या हम 20 मीटर पर सेकंड से चल रहे होंगे। अब थोड़ी कि एक ही टाइम पे हम मेरी दो वेलोसिटी होगी, एक टाइम पे मेरी एक ही वेलोसिटी होगी। ये गलत है। और किसी को पकड़ ले, देख, हाँ ये देखिए क्या है, दो टाइम पे सेम वेलोसिटी। इट में पॉसिबल, इट में पॉसिबल कि दो टाइम पे सेम वेलोसिटी हो। कैसे? यहाँ देख, यहाँ से लौट के आया, इसको देख, जो स्पीड ऊपर वही स्पीड नीचे। तो देख वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जो यहाँ पे है वही यहाँ। या देख सिंपल हार्मोनिक मोशन में, सिंपल हार्मोनिक मोशन में पार्टिकल देख यहाँ से स्टार्ट किया, वेलोसिटी मैक्सिमम होता है, गया गया गया, लौट कर आया, फिर लौट कर आया, ऐसे गया, फिर यहाँ पे एक साइकिल के बाद फिर देखो वही स्पीड हो जाता है। तो दो टाइम पे सेम स्पीड हो सकता है, लेकिन एक टाइम पे दो स्पीड नहीं हो सकता है। तो ये सवाल ये रॉन्ग है हमारा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं, सॉरी क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। क्या दिया हुआ है, पार्टिकल ऑफ यूनिट मास, एक पार्टिकल है जिसका मास 1 kg है, अंडरगोज वन डायमेंशनल मतलब स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है, जिसका वेलोसिटी दिया हुआ है v इक्वल टू बी एक्स टू पावर -2n। पूछा द एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल एज ए फंक्शन ऑफ एक्स। कभी भी वेलोसिटी और एक्स में रिलेशन दिया हुआ है और आपसे पूछा जाए ए और एक्स में रिलेशन, तो एक्सीलरेशन इक्वल टू हमेशा लिखना v dv बाई डी एक्स। कहां से आया सर? सिंपल सा है, a इक्वल टू वी डी वी बाई डी टी। ये तो फंडामेंटल डिफिनीशन है। क्या इसको लिख सकते हैं? dv बाई डी एक्स
dx बाई dt, भाई इससे ये कैंसिल हो गया यार, फिर डी बाई डी टी, तो ये क्या हो गया वेलोसिटी, तो v dv बाई dx। तो जब भी वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ x दिया हुआ है तो एक्सीलरेशन का ख्याल ये आना चाहिए, अगर एक्सीलरेशन निकालना है तो। अगर वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ है तो लगा ले अपना ये फार्मूला, ये भी फार्मूला यहीं से आया है। तो देख ले भाई यहाँ क्या पूछा है, एक्सीलरेशन, तो बता क्या दिया हुआ, बीटा x टू पावर -2n, सबसे पहले v लिख दिए, फिर d बीटा x टू पावर -2n। अब कर लो डिफरेंशिएट, ये तुम्हारा काम है। क्या आ गया, बीटा x टू पावर -2n, बीटा तो कांस्टेंट है बाहर चला आया, और क्या आएगा -2n, x -2n -1, खत्म। x टू पावर n का डिफरेंशिएशन n x n -1, खत्म हो गया। कर ले, सिंपल सा सवाल है, 2015 पूछा था, 2015 में पेपर कैंसिल हुआ था, उसमें ये पूछा हुआ है। फिर ऑप्शन चेक कर लेना, इसको सॉल्व करने के बाद 1-2 लाइन में सॉल्व हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। दिया है द मोशन ऑफ अ पार्टिकल along a straight line is described by x equal to 8 plus 12t minus t cube, where x is in meter and t in second. अच्छा, the retardation of the particle when its velocity become 0। जब वेलोसिटी 0 था तो उस टाइम पे रिटार्डेशन बताओ। पता वेलोसिटी क्या होगा भाई, dx बाई dt, ये हो जाएगा 12 माइनस 3t², है कि नहीं, 12 माइनस 3t², इसको 0 कट पुट कर दो तो क्या हो गया, t² इक्वल टू 4, t इक्वल टू 2 सेकेंड। अब बताओ 2 सेकेंड पे क्या रिटार्डेशन होगा, तो एक बार इसको और डिफरेंशिएट कर ले, तो ये हो जाएगा -60, एक बार और करोगे तो क्या हो गया -60, एक बार किए 12t माइनस 3t² -6, ये हो गया 60। तो बताओ यहाँ क्या पुट कर दोगे, 2 सेकेंड, तो क्या आ गया -12। एक्सीलरेशन है -12 तो रिटार्डेशन है 12। तो रिटार्डेशन बोल कर ये बोल दिया कि एक्सीलरेशन क्या है, वेलोसिटी की अपोजिट है। रिटार्डेशन का मतलब एक्सीलरेशन नेगेटिव नहीं होता है, रिटार्डेशन का मतलब होता है एक्सीलरेशन अपोजिट टू वेलोसिटी। रिटार्डेशन का मतलब होता है, सुनिए ध्यान से, बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं इसमें। रिटार्डेशन मीन्स रिटार्डेशन मीन्स स्पीड डाउन, स्पीड का घटना, स्पीड का घटना, यही मतलब है बस। रिटार्डेशन मीन्स स्पीड का घटना। ये कब होगा, व्हेन, ये कब होगा, व्हेन एक्सीलरेशन इज अपोजिट टू वेलोसिटी। तो सोच, मान के चल कि सपोज दैट, मान ले कि पार्टिकल का वेलोसिटी है इधर 10 मीटर पर सेकेंड, और पार्टिकल का मान ले इधर एक्सीलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मान ले 2 ऑब्जर्वर है, एक का नाम रामलाल और एक का नाम श्यामलाल। ये बोलता है भाई कि हम इधर पॉजिटिव मानेंगे डायरेक्शन, तो उसने लिखा वेलोसिटी इक्वल टू +10 और एक्सीलरेशन इक्वल टू -2। जो पॉजिटिव के लॉन्ग था उसको प्लस लिखा, जो नेगेटिव के लॉन्ग था उसको माइनस लिखा। श्यामलाल बोला कि भाई हम इधर मानेंगे पॉजिटिव डायरेक्शन, मेरा मन, हम मान सकते हैं क्योंकि हमें पढ़ाया गया है किसी एक को पॉजिटिव मान लो। तो अब मेरे लिए एक्सीलरेशन हो गया +2 और वेलोसिटी हो गया -10। तो लोग रट्टा मार लेते हैं सर, रिटार्डेशन का मतलब निगेटिव एक्सीलरेशन, नहीं नहीं नहीं, रिटार्डेशन का मतलब है एक्सीलरेशन अपोजिट टू वेलोसिटी।
तो वेलोसिटी पॉजिटिव तो एक्सीलरेशन निगेटिव, अब वेलोसिटी निगेटिव तो एक्सीलरेशन पॉजिटिव। ये बच्चों का मिसकंसेप्शन रहता है कि एक्सीलरेशन निगेटिव होता है, रिटार्डेशन नहीं। रिटार्डेशन का मतलब स्पीड का घटना, और स्पीड का घटने का मतलब ये होता है एक्सीलरेशन इज अपोजिट टू वेलोसिटी, है कि नहीं। ये ऐसा सवाल ये एडवांस में पूछा गया है, बहुत लोग गलत करके आए, वो क्लास में गलत ही पढ़े थे। हम लोग और आगे बढ़ते हैं, और ये उसका मिसकंसेप्शन होता है। तो बचपन से ऐसा है कि एक्सीलरेशन, रिटार्डेशन का मतलब निगेटिव एक्सीलरेशन नहीं, रिटार्डेशन का मतलब स्पीड का घटना, और स्पीड के घटने का मतलब है वेलो एक्सीलरेशन इज अपोजिट टू वेलोसिटी। तो वेलोसिटी पॉजिटिव तो एक्सीलरेशन निगेटिव, और वेलोसिटी निगेटिव तो एक्सीलरेशन पॉजिटिव, जो इस केस में हो रहा है। हम लोग और आगे बढ़ते हैं, तुम्हारा आंसर ये हो गया। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या दिया हुआ है? अ पार्टिकल मूव्स अ डिस्टेंस x in time t according to equation. The acceleration of particle is proportional to x और टाइम में रिलेशन दिया हुआ है। अब पूछ रहा है एक्सीलरेशन और वेलोसिटी में रिलेशन, या एक्सीलरेशन और डिस्टेंस में रिलेशन, यही ना पूछा जी। x और टाइम में रिलेशन दिया हुआ है, अब पूछा है एक्सीलरेशन और वेलोसिटी में रिलेशन, या तो एक्सीलरेशन और डिस्टेंस में रिलेशन। क्लियर है? तो देखो यहाँ पे क्या लिखेगा, वेलोसिटी इक्वल टू dx बाई dt। यहाँ क्या हो गया -1, तो यहाँ -1 ये हो गया क्या t+5 टू पावर -2। ये डिफरेंशिएशन है चेन रूल कि सबसे पहले पूरे को किए t+5 के रिस्पेक्ट में, और फिर t+5 को किए t के रिस्पेक्ट में, तो ये आया 1, तो ये हो जाएगा इसका 1 इसका 0, तो आ गया -t+5 टू पावर -2। तो सोच, अगर x और v में रिलेशन निकालना है तो x और t में रिलेशन निकाल, और v और t में रिलेशन निकाल, और t को एलिमिनेट कर दे। x और v में रिलेशन निकालना है तो x रिलेशन दिया हुआ है, तो निकाल vt रिलेशन, उसको एक बार डिफरेंशिएट करके, और क्या कर t को एलिमिनेट कर। तो जैसे ही t को एलिमिनेट करेगा, यहाँ पे देखें यहाँ पे, तो यहाँ इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या कि -t+5 टू पावर -1 टू पावर 2, तो यहाँ क्या आ गया, इसको हम लिख सकते हैं सीधा x, तो हो गया -x का स्क्वायर। तो ऑप्शन है क्या, ये सॉरी ये तो वेलोसिटी आ गया, हमसे पूछा एक्सीलरेशन है ना यार, ये तो वेलोसिटी आ गया, इसको तो बोलना ही बेकार था। हमसे तो पूछा एक्सीलरेशन, पहले एक स्टेप और तो आगे जाएं, हम एक्स भी में रिलेशन निकाल लेते। अगर एक्स और भी में रिलेशन निकालना होता, अगर एक्स और भी में रिलेशन निकालना होता तो हम क्या करते, इसको हम बोल दिए क्या, जब ये बात हम बोल रहे थे ये कि पहले एक्स टी रिलेशन दिया हुआ है और वी टी रिलेशन दिया हुआ है, टी को एलिमिनेट कर दो, तो टी को एलिमिनेट कर दोगे तो एक्स और वी में रिलेशन चला है, तो सो टी को अगर एलिमिनेट कर दे तो क्या हो जाएगा, देखना यहाँ पे लिखेगा t+5 टू पावर -1 का स्क्वायर, तो आ गया माइनस, ये हो गया x, देखो x दिया हुआ है, तो -x का स्क्वायर। तो वेलोसिटी और x में रिलेशन पूछता तो ये आंसर हो जाता, लेकिन पूछा है किसमें, एक्सीलरेशन वेलोसिटी में रिलेशन, या एक्सीलरेशन और x में रिलेशन। एक बार और डिफरेंशिएट कर, तो आ गया dv/dt इक्वल टू माइनस, ये आ गया -2 t⁵ -3, ये हो गया 2 t⁵ -3। अब देखें यहाँ पे लिखा हुआ है 2, इसको लिख सकते हैं क्या, t+5 -1 टू पावर 3, ये आ गया 2
एक्स क्यूब, अगर एक्सीलरेशन और एक्स में रिलेशन निकालना है तो एक्सीलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स क्यूब। कहीं दिया है क्या? कहीं नहीं दिया है। मतलब वेलोसिटी में चेक कर, मतलब वेलोसिटी में चेक कर। तो भाई अगर वेलोसिटी में चेक करना है तो देख ले, इसको लिख सकते हैं 2 इंटू टी प्लस 5 टू पावर -2, टू पावर देख पावर -2, और इसको लिख 3/2। देखो जाएगा, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेगा तो -3 ही तो आ गया सर। तो यहाँ पे लिखा, यहाँ पे 2 और ये हो गया वेलोसिटी, तो वेलोसिटी टू पावर 3/2, ऑप्शन ए है कि नहीं? सिंपल सा था। तो अगर चाहता तो देखो क्वेश्चन यहाँ से ही बन सकता था, और चाहता तो क्वेश्चन यहाँ से ही बन सकता था, लेकिन क्वेश्चन बनाया कहाँ से? क्वेश्चन यहाँ से बना। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर पूछता एक्स भी रिलेशन तो ये, पूछता एक्स रिलेशन, ये पूछा ए भी रिलेशन तो ये, लेकिन इसमें दिया ए भी और ए एक्स भी, लेकिन ये वाला रिलेशन दिया ही नहीं, दिया ये वाला रिलेशन, तो हम इसको टिक मारे। तो ये ठीक ठाक सवाल है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? A particle moving along x-axis has acceleration f at time t. F equal to f naught 1 minus t/t। ये दिया हुआ है एक्सीलरेशन। द पार्टिकल एट t इक्वल टू 0 है 0 वेलोसिटी। समय 0 पे दिया हुआ है, यहाँ पे लिख लो, समय 0 पे वेलोसिटी 0 दिया हुआ। आप लिखे, सब बहुत इंपॉर्टेंट टाइम गिवन है ये। In the time interval t equal to 0 and the instant when f equal to 0, the particle velocity। बोला है कि जब पार्टिकल का एक्सीलरेशन f हो जाता है, जब पार्टिकल का एक्सीलरेशन 0 हो जाता है, तो कोई तो टाइम होगा ना, उस टाइम पे पार्टिकल का वेलोसिटी बताओ, है नहीं? तो बताओ, सबसे पहले एक्सीलरेशन तो कांस्टेंट है नहीं, टाइम का फंक्शन है। इसको आप 0 पुट करें, f को जैसे ही 0 पुट किए तो क्या आ गया, f नॉट 1 माइनस t/t, तो आ गया 1 माइनस t/t इक्वल टू 0। यहाँ से आ गया t इक्वल टू कैपिटल टी, तो t इक्वल टू कैपिटल टी पे क्या होगा, एक्सीलरेशन 0। तो इस टाइम पे निकालना है आपको वेलोसिटी, है कि नहीं? तो पढ़े हैं कि चेंज इन वेलोसिटी का मतलब होता है एक्सीलरेशन का इंटीग्रेशन। अगर आप एक्सीलरेशन को इंटीग्रेट करेंगे तो वेलोसिटी में चेंज आएगा। कहां से कहां? फ्रॉम 0 टू कैपिटल टी। तो t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी क्या हुआ था, 0 दिया हुआ है, देखो गिवन में। वी कैन राइट v इक्वल टू, मतलब वेलोसिटी एट कैपिटल टी, ये वेलोसिटी एट टी इक्वल टू 0, ये वेलोसिटी, ये है वेलोसिटी एट टाइम कैपिटल टी, जहाँ पे एक्सीलरेशन 0 हो रहा है। तो क्या लिखोगे यहाँ पे, एफ नॉट 1 माइनस t/t dt, कहां से, 0 से लेके कैपिटल टी तक। तो एफ नॉट को बाहर निकाल लिया तो आ गया क्या, ये क्या आ गया, ये आ गया t माइनस टी स्क्वायर बाई कैपिटल टी, और 0 से t पुट कर लो, खत्म हो गया, कुछ नहीं, वैल्यू पुट कर ले, आ जाएगा आंसर, बहुत बड़ी बात नहीं थी। हमको लग रहा है शायद आंसर सी है, 19 का सी। देख ले 19 का आंसर क्या है, सी है। यहाँ टी पुट कर लो, टी, यहाँ टी स्क्वायर बाई टी, नहीं टी स्क्वायर बाई, यहाँ सॉरी, यहाँ तो हो जाएगा टी स्क्वायर बाई 2 ना, टी स्क्वायर बाई 2,
तो यहां से आ गया टी, यहां से आ गया t/2, तो अपना t/2 सी है कि नहीं। तो सिंपल सिंपल सवाल होता है। यहाँ रख रहे हैं, यहाँ मत लगा देना तुम लोग v=u+80, बच्चा लगा देता है, हम देखते हैं। अरे वो तब लगता है जब एक्सीलरेशन कांस्टेंट होता है, यहाँ एक्सीलरेशन कांस्टेंट नहीं था। आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? मोशन ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय इक्वेशन s=3t² + 7t² 3t³ + 7t² + 14t + 18 + 8। तो पूछा है द वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन एट t=1 सेकेंड। अरे एक बार डिफरेंशिएट कर दो तो वेलोसिटी आएगा, एक बार और डिफरेंशिएट कर दो तो एक्सीलरेशन आएगा, फिर समय t=1 पुट कर लेंगे, एक बार इसको आप डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी आएगा, एक बार और कर लेंगे तो एक्सीलरेशन आ जाएगा। आप उस फंक्शन में t=1 सेकेंड पुट कर लेना, आ गया आंसर, है कि नहीं। हम लोग और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। The position x of a particle varies with time as x equal to at² minus btq. The acceleration will be 0 at time t=। ये पोजीशन एक्स, पोजीशन और टाइम में रिलेशन दिया हुआ है, बोला किस टाइम पे एक्सीलरेशन 0 होगा। तो दो बार डिफरेंशिएट कर तो पहले, एक बार किया डिफरेंशिएट तो वेलोसिटी आया, तो क्या हो गया dx/dt, मतलब ये हो गया ट्वाइस at, ये हो गया -3bt²। एक बार और किया डिफरेंशिएट तो एक्सीलरेशन आ गया, ये हो गया ट्वाइस ए, यहाँ f लिख ले, यहाँ स्मॉल ए दिया हुआ है, तो ये एक्सीलरेशन है आपका, ये आ गया -6bt, इसको 0 पुट कर ले, आ गया आंसर। तो 0 पुट कर लेगा तो ट्वाइस ए इक्वल टू 6bt, इसका मतलब क्या आ गया a=a/3b। समझ में? तो हम लोग अब बढ़ते, सिंपली दो बार डिफरेंशिएट किए, एक्सीलरेशन आ गया, 0 पुट कर दिए, टाइम आ गया। सिंपल देखो इस टाइप का सवाल कितना पूछ रहा है कि पोजीशन टाइम रिलेशन दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन दिया हुआ है, डिस्टेंस टाइम रिलेशन दिया हुआ है। अब पूछता है कि बताओ उस समय पे वेलोसिटी जब एक्सीलरेशन 0 हो, उस टाइम पे एक्सीलरेशन जब वेलोसिटी 0 होगा, उस टाइम पे डिस्प्लेसमेंट जब एक्सीलरेशन 0 होगा, उस टाइम पे डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस कवर जब वेलोसिटी 0 हो। तो सबके कॉरस्पॉन्डिंग टाइम निकाल लो। तो फिर जो पूछा है डिस्प्लेसमेंट पूछा है, वेलोसिटी पूछा है, एक्सीलरेशन पूछा है, दो स्टेप में पूछता है। पूछा बताओ डिस्टेंस कवर्ड क्या होगा जब एक्सीलरेशन 0 होगा, तब दो बार डिफरेंशिएट किए, एक्सीलरेशन को 0 पुट कर दिए, टाइम आ गया। अब उस टाइम का कॉरस्पॉन्डिंग निकाल लिया, डिस्टेंस कवर या डिस्प्लेसमेंट या वेलोसिटी या एक्सीलरेशन, जो पूछा गया। तो ऐसे सवाल आते हैं नीट में, ठीक है ना, ध्यान रखना है आपको। आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। The velocity of a particle is increasing linearly with time as bt. The acceleration of the particle. इस बार एक्सीलरेशन कांस्टेंट नहीं है, आप नहीं लगा सकते हैं v=u+80, लोग लगा देते हैं। इस बार एक्सीलरेशन वेरिएबल है। The acceleration of a particle increasing linearly with time t as, तो एक्सीलरेशन दिया हुआ है bt। The particle start from origin with an initial velocity v0, the distance traveled by the particle in time t। तो सोचो 80 रिलेशन दिया हुआ है, हमें निकालना है xt रिलेशन। क्या निकालना है? xt रिलेशन। तो ये है xt, ये है vt और ये है at। तो दिया है 80 रिलेशन, हमें चाहिए xt, तो यहां से यहां जाना है,
तो आपको 2 बार इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ऊपर से नीचे डिफरेंशिएट, यहाँ से आए तो 1 बार डिफरेंशिएट, यहाँ से यहाँ 2 बार डिफरेंशिएट, तो यहाँ से यहाँ गए तो 1 बार इंटीग्रेट, और यहाँ से यहाँ गए तो 2 बार इंटीग्रेट। तो पहले निकाले चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी क्या करोगे, एक्सीलरेशन का इंटीग्रेशन, तो बीटी को टाइम के रिस्पेक्ट में, अगर एक्सीलरेशन को इंटीग्रेट करेंगे तो वेलोसिटी में चेंज आएगा, है कि नहीं। तो कहां से कहां तक भाई, 0 से लेकर के टी तक। और क्या दिया हुआ है, द पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन विथ एन इनिशियल वेलोसिटी v नॉट। t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी v नॉट था, और t इक्वल टू 0 पे x इक्वल टू 0 था। t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी v नॉट था और x इक्वल टू क्या था, 0 था। तो इसको लिखेंगे v नॉट, तो क्या गया, v माइनस v नॉट इक्वल टू bt स्क्वायर बाई 2। ये आपका आ गया वेलोसिटी इक्वल टू v नॉट प्लस bt स्क्वायर बाई 2। अब क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकाल। तो क्या आ गया भाई, वेलोसिटी को इंटीग्रेट कर टाइम के रिस्पेक्ट में, तो वेलोसिटी का मतलब होता है x फाइनल माइनस x इनिशियल, डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है x फाइनल माइनस x इनिशियल। तो ओरिजिन से स्टार्ट किया, पता क्या लिख, v नॉट प्लस bt स्क्वायर बाई 2 को इंटीग्रेट क्या करेगा, को इंटीग्रेट करेगा टाइम के रिस्पेक्ट में 0 से लेकर t। ये आ गया x फाइनल। तो क्या आ गया, v नॉट t प्लस bt क्यूब बाई 6। v नॉट t, इसका v नॉट t, इसका bt v बाई 2 t स्क्वायर t क्यूब बाई 3, तो bt क्यूब बाई 6 कौन सा आंसर। सवाल मिलेंगे, सिंपल सिंपल सवाल है, बहुत टफ सवाल ये सब नहीं है, बेसिक बेसिक सवाल पूछते हैं लोग। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। देखो उसी टाइप का सवाल, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले हम बोल रहे थे कि डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, टाइम का डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन, वेलोसिटी व्हेन द एक्सीलरेशन इज 0। वेलोसिटी बताओ जब एक्सीलरेशन क्या हो, 0 हो। तो भाई 2 बार डिफरेंशिएट कर, तो एक इसको कर 2 बार डिफरेंशिएट, तो एक पहला बार डिफरेंशिएट किया तो आ गया 3t स्क्वायर माइनस 12t प्लस 3। क्लियर है। एक बार और डिफरेंशिएट किया तो आ गया 6t माइनस 12। अब इसी को करना है 0, तो क्या आ गया, t इक्वल टू आ गया 2 सेकेंड। अब ये 2 सेकेंड को यहाँ पुट कर दे तो आ गया वेलोसिटी। इसी 2 सेकेंड पे एक्सीलरेशन 0 हो रहा था ना, तो उसको वहां पुट कर ले, है कि नहीं। हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। A ball is thrown मोशन अंडर ग्रेविटी का सवाल है, 2020 में पूछा है। अब बॉल मतलब पिछले साल, a ball is thrown vertically downward with a velocity of 20 मीटर पर सेकेंड from top of a tower। डायग्राम बना, एक मान ले टावर है, ये मान ले टावर है, यहां से बॉल फेंका गया है टॉप से 20 मीटर पर सेकेंड। It hits the ground after some time with a velocity of 80 मीटर पर सेकेंड। तो ग्राउंड को हिट करता है 80 मीटर पर सेकेंड। तो पूछा द हाइट ऑफ द टावर, क्या मजाक कर दिए भाई, क्या लगा लेगा फॉर्मूला, मोशन अंडर ग्रेविटी में एक्सीलरेशन कांस्टेंट होता है, वो जी जी इक्वल टू 10 बोल दिया है, तो लगा ले वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए। सर यही क्यों लगाए हैं सर, कहीं टाइम इन्वॉल्व नहीं करना था, पूछा एच और वी और यू दिया हुआ है कि नहीं। तो सोचे ध्यान से आप लोग, तो बताओ v क्या दिया हुआ है, तो v दिया हुआ है आपका 80 का स्क्वायर। सब ऊपर पॉजिटिव मान ले, नीचे निगेटिव मान ले, ऊपर पॉजिटिव नीचे निगेटिव। u दिया हुआ है -20 का स्क्वायर, है कि नहीं, और प्लस 2 माइनस 10 इंटू एस। तो क्या यहाँ से यस नहीं आएगा, जो डिस्प्लेसमेंट आएगा वही तो हाइट होगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट आएगा निगेटिव। डिस्प्लेसमेंट प्लस
डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव आने का बस यही सेंस था कि डायरेक्शन है नीचे, लेकिन तुम हाइट तो लिखेगा पॉजिटिव में ना, हाइट पूछा है। तो जितना डिस्प्लेसमेंट होगा इस वेलोसिटी, जब 20 से 80 वेलोसिटी हुआ उस ड्यूरेशन में जितना डिस्प्लेसमेंट कवर होगा वही तो हाइट है। तो नीचे ट्रेवल किया तो डिस्प्लेसमेंट आया नेगेटिव, लेकिन हाइट तो पॉजिटिव है ना। हम सब कुछ साइन के साथ, ऊपर पॉजिटिव माने हुए हैं, सब नीचे था, ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव, स्क्वायर कर दोगे पॉजिटिव ही होगा, तो कोई ये भी लिखे निगेटिव। लॉजिकल सा बात है, डिस्प्लेसमेंट निगेटिव ही आए, लेकिन हमसे पूछा है हाइट तो उसका लिखेंगे मैग्नीट्यूड, है कि नहीं। सॉल्व कर ले इसको। हम्म, ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है 25। मोशन इन वन डायमेंशन में 48 क्वेश्चन हमको दिखे हैं, 25 आज डिस्कस किए, 23 कल डिस्कस करेंगे। टाइमिंग आपका है मॉर्निंग में 7:50, नीट का थोड़ा टाइमिंग चेंज किए हैं, मॉर्निंग में 7:50, नीट का टाइमिंग है मॉर्निंग 7:50, 7:15 से क्लास होगा। क्लियर है। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, सैटरडे मॉर्निंग में। जूम आईडी है 7035487075। पासवर्ड BD गुरुकुल। सारे के सारे लेक्चर कहाँ अपलोड होंगे, ये रिकॉर्ड हो रहा है यूट्यूब चैनल, हमारे यूट्यूब चैनल पे, यूट्यूब चैनल नाम क्या है, VD गुरुकुलम, VD गुरुकुलम। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। अभी एकदम हमारा एग्जाम होने वाला है अगस्त में, अगर सब कुछ सही रहा तो अभी बेस्ट टाइम है क्वेश्चन बैंक डिस्कस, अपने रैंक को इम्प्रूव करने, तुम्हारा रैंक बूस्ट हो जाएगा। हम प्योर क्वेश्चन बैंक पे चले, फिर नीट का पूरा क्वेश्चन बैंक करे, फिर उसके बाद जेई मेंस का क्वेश्चन बैंक, तो जेई मेंस का भी क्वेश्चन बैंक अपलोड हो रहा है हमारे यूट्यूब चैनल पे, तो नीट के स्टूडेंट एकदम देख सकते हैं वहां से। क्लियर है। आप पार्टिसिपेट भी ले सकते हैं। जेई मेन का टाइमिंग है इवनिंग में 7:15 इवनिंग, ये जेई मेंस का टाइम है। यही इसी डे पे होगा, यही जूम आईडी पासवर्ड होगा, एक का इवनिंग जेई मेन, और ये हो गया नीट का मॉर्निंग। हम लोग पर्टिकुलर सवाल पे आते हैं। बोला ये है, स्टोन फॉल्स फ्रीली अंडर ग्रेविटी, स्टोन फॉल्स फ्रीली अंडर ग्रेविटी, इट कवर डिस्टेंस h1 h2 h3 इन द फर्स्ट 5 सेकेंड, नेक्स्ट 5 सेकेंड एंड द नेक्स्ट 5 सेकेंड। सबसे पहले ये तो चीजें आप ध्यान रखें, इससे सवाल बहुत बार पूछा जाएगा कि भाई कि अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 है और एक्सीलरेशन है कांस्टेंट, अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 है और एक्सीलरेशन है कांस्टेंट, और हम किसी जर्नी को अगर हम इक्वल टाइम में डिवाइड कर दिए, किसी जर्नी को हम इक्वल टाइम में डिवाइड करते हैं, एक लंबा सा जर्नी है, तो पहला टी टाइम, दूसरा टी टाइम, तीसरा टी टाइम, तो टी टाइम में डिवाइड कर दिए किसी जर्नी को। तो अगर इसमें डिस्टेंस कवर्ड x है या डिस्प्लेसमेंट, इसमें होगा 3x, फिर होगा 5x, तो 1:3:5:7:9:11। गैलीलियो साहब, ये गैलीलियो साहब एक्सपेरिमेंट किए थे इंक्लाइन प्लेन पे, और इंक्लाइन प्लेन में जब ये एक्सपेरिमेंट किए थे
तो क्या लिए कि इक्वल इक्वल टाइम में देखे कि पहले इक्वल टाइम में अगर 1 मीटर ट्रेवल किया तो दूसरे इक्वल टाइम में 3 मीटर और तीसरे इक्वल टाइम में 5 मीटर, सातवें चौथे इक्वल टाइम में 7 मीटर। तो वो बोली ऐसा तभी तभी पॉसिबल है जब एक्सीलरेशन कांस्टेंट। उन्होंने बोला कि मोशन ड्यू टू ग्रेविटी कांस्टेंट है, लेकिन उसका वैल्यू नहीं बोल पाए। उन्होंने ये बोला कि मोशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, कांस्टेंट है। ये एक्सपेरिमेंट करके बोले ये जो रेशियो 1:3:5:7 जो आ रहा है ये तभी आएगा जब एक्सेलेरेशन क्या होगा, कांस्टेंट होगा। लेकिन वो उस एक्सीलरेशन की वैल्यू क्या होगी, वहां वो गड़बड़ा। और उसको हमारे न्यूटन साहब बोले, हमारे कौन बोले, हमारे न्यूटन साहब। हाँ कि ना, हम तो पार्टिकुलर सवाल करेंगे। तो कौन सा आंसर है भाई, आंसर सिंपली ये हमारा आंसर सीधा देख रहा है डी। H1:H2:H3 क्या आएगा, 1:3:5। सवाल कैसे सॉल्व किया जाए उसको देख लेते हैं। तो देखो ध्यान से, हम 2 इक्वल टाइम में बता देते हैं। ये फ्री फॉलिंग में पूछा है तो फ्री फॉलिंग में ही कर देते हैं। मान लो ये इक्वल टू 0, ये माना है 5 सेकेंड, हम मानते हैं टाइम टी, यहाँ ही मान लेते हैं टाइम टी। तो बता यहाँ से यहाँ तक का दूरी क्या होगा, ये दूरी, ये जो दूरी हो जाएगा हाफ GT²। सोच ले, UT प्लस हाफ AT², तो हाफ GT²। निगेटिव लेंगे तो डायरेक्शन को शो कर रहा है। बता ये दूरी क्या आएगा, यहाँ से यहाँ, बता यहाँ से यहाँ टाइम क्या हो गया, हाफ G2T का होल स्क्वायर। हाफ G2T का होल स्क्वायर तो क्या आ गया ये, हाफ G इंटू 40²। कहां से कहां, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो यहाँ से लेके यहाँ तक में टाइम क्या है, T प्लस T, 2T वही तो लिखे हैं। तो सोच ये दूरी क्या होगा, तो ये दूरी होगा दिस माइनस दिस, तो 4 - 1, ये हाफ जी तो सेम ही है, तो 4 - 1 ये हो गया 3GT²/2। अब देख ये मान ले x1 और ये मान ले x2, व्हाट इज x2/x1, तो x2/x1 इक्वल टू 3GT²/2 अपॉन हाफ GT²। तो क्या आ गया, x2/x1 इक्वल टू 3:1। इसका मतलब x1:x2 इक्वल टू 1:3। मतलब ये 1 है, मतलब अगर ये 5 मीटर है तो ये 15 मीटर। अगर तुमको निकालना है सिमिलरली x3, सपोज x3 निकालना है, तो यहाँ से बताओ क्या करेगा, यहाँ से यहाँ टाइम यूज करेगा, तो वहां लेगा 3t, वहां क्या लेगा 3t, और 3t जो लेगा तो आएगा तुम्हारा हाफ G इंटू 3t का होल स्क्वायर, और उसमें से ये माइनस कर देगा तो आ जाएगा x3। क्या कर देना उसमें माइनस, उसमें ये माइनस कर देना, मतलब ये वाला, है कि नहीं। तो ये तरीका है सवाल सॉल्व करने। तो आज हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट 23 क्वेश्चन कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके।